हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। सुबह के इस मैथ के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोगों का मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 18 होने वाला है रेलवे का। तो जितना भी रेलवे में प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया, जो भी एग्ज़ाम के हुए, चाहे आरआरबी जेई का हो, आरपीएफ एसआई का हो, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एलपी, एनटेक, तो सभी का कलेक्शन है। 20 क्वेश्चन डेली करिए प्रैक्टिस मेरे साथ। सुबह में 10 बजे मैथ का, शाम 5:30 बजे रीजनिंग का। इससे पहले एसएससी का भी हम 4000 क्वेश्चन रीजनिंग में और 3500 मैथ्स में करा चुके हैं। वीडियो को शुरू से देख रहे हैं तो अंत तक देखिए, तब आपको पता चलेगा। एक सेट कम से कम देखने से आपको पता चलेगा कि इस चैनल पर कैसा पढ़ाया जाता है और क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या अप्रोच होना चाहिए, जिससे आपका समय कम लगे एग्जाम हॉल में। तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, कहता है 9 पुरुष और 12 लड़के किसी कार्य को 4 दिन में पूरा करते हैं। यानी कि 9 पुरुष, इसको हम लोग लिखेंगे 9p, और कहा है और यानी कि प्लस। अगर या कहता है तो हम बराबर का यूज़ करते हैं, ठीक है। 9 पुरुष और 12 लड़के, 9 पुरुष और 12 लड़के कितना दिन टाइम लगा रहा है? 4 दिन टाइम लगा रहा है। और कह रहा है कि 4 पुरुष और 16 लड़के 6 दिन में। 4 पुरुष और 16 लड़के, 4 पुरुष प्लस 16 लड़के, ये कितना दिन टाइम लगा रहा है? 6 दिन लगा रहा है। यहाँ से जो कट जाएगा काट लेंगे ताकि हमारा गुना करना इजी हो जाए। 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, इसको काट लिए एक बार। अब यहाँ से गुना करते हैं, तो यहाँ से गुना करने से कितना हो जाएगा हमारा? 18p हो जाएगा, और यहाँ से हमारा 24l हो जाएगा। चाहते तो हम डायरेक्ट भी कर देते इधर उधर, तो अपने आप साइन एक बार ही घटा के लिख देते, कोई बात नहीं, एक लाइन कर दी। 12p हो जाएगा, इधर गुना करने 4 तिया 12 और 16 तिया 48l हो जाएगा। इतना दूर ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब एक काम करेंगे, ये 12p इधर आएगा, इधर आके घटेगा तो कितना हो जाएगा? 6p हो जाएगा। और ये 24l आके इधर घटेगा 48 में, तो कितना हो जाएगा? 24l हो जाएगा। यानी कि यहाँ से इफ़िशियंसी का बात करेंगे, रेशियो में अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो p का वैल्यू इसका पड़ोसी वाला हो जाएगा। p का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4, और l का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1। कैसे? हम आपको करोड़ों बार बताएं, ऐसा क्वेश्चन जब कराएं तो 6 चौके 24 हुआ ना, तो p का वैल्यू 4 हो जाएगा, इसका बगल वाला होता है, और l का वैल्यू इसका बगल वाला हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कहता है तो अब यहाँ से टोटल हम लोग काम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? काम। तो यहाँ से काम कैसे निकलेगा? एकदम आसान तरीका से काम निकल जाएगा। किसी एक में भी वैल्यू रख देंगे, जैसे ये पहला वाला समीकरण में रख दें 9p प्लस 12l, तो 9p का वैल्यू कितना है? 4 प्लस 12l, 12l का वैल्यू कितना है? 1। और ये काम कितना दिन में कर रहे हैं? 4 दिन में। यही हो गया टोटल काम। और इसी काम को करना है 6 पुरुष और कितना लड़के? 24 लड़के। तो 6 पुरुष 6 इंटू इफिशियंसी कितना है? पुरुष का 4 प्लस 24 लड़के 24l का इफिशियंसी कितना है? 1। आइए लास्ट लाइन में हम लोग कहानी ख़त्म कर देते हैं। इसको ऊपर करते हैं। 9 चौके 36 और 12 कम 12, 48 इंटू 4। ऊपर कितना आ रहा है? 48 इंटू 4। इसको गुना मत करिए, रहने दीजिए इस तरह। नीचे आइए, 6 चौके 24, 24 24 कितना हो जाएगा? 48। तो हम क्या देख पा रहे हैं? हम देख पा रहे हैं कि 48 पूरा तरह से क्या हो गया? कट गया। तो सिर्फ और सिर्फ कितना बच्चा? 4। तो इस क्वेश्चन का भी सही आंसर कितना हो जाएगा? 4 दिन। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आप पूरा शिद्दत से क्लास को देखिए। 20 क्वेश्चन में आपको कुछ ना कुछ कंसेप्ट जरूर सीखने को मिलेगा, ऐसा हम आपसे वादा करते हैं। बहुत कम समय में हमारा क्लास होगा, एकदम टू द पॉइंट हम लोग बात करेंगे। कहता है 3x² प्लस 2x प्लस 4b को जब x प्लस 3 से भागा किया जाता है तो 15, और इतना से भागा किया जाता है तो 65 बचता है। तो a प्लस b का मान, यहाँ से x प्लस 3 से भागा किया जाता है तो 15 बचता है, या x प्लस 3 से भागा किया जाता है तो, यानी x प्लस 3 बराबर अगर 0 करते तो x बराबर कितना आ जाएगा? -3। x बराबर यहाँ से कितना मिल जाएगा? x प्लस 3 बराबर 0 करेंगे तो कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? x प्लस 3 बराबर 0 करेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा -3। तो एक काम करते हैं, 3 में पहला समीकरण जो है ये वाला आपका जो दिखा रहा है यहाँ से, इसमें -3 का वैल्यू रखते हैं। तो -3 का होल स्क्वायर प्लस 2x, तो 2ax, x का जगह हम कितना रख देंगे? -3 और प्लस 4b, और यही किसके बराबर कर देंगे? 15 के, क्योंकि इसको भागा करने पर कितना बच रहा है? 15 शेष बच रहा है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? -3 का स्क्वायर प्लस में आ जाएगा, तो 9 9 तिया कितना हो जाएगा? 27, और ये प्लस माइनस माइनस होगा, 2 तिया 6a और प्लस 4b बराबर कितना हो गया? 15। तो यहाँ से हम कह सकते हैं -6a प्लस 4b बराबर कितना हो जाएगा? ये आके इधर घट जाएगा। एक काम करते हैं, यहाँ भी कॉमन निकालिए लेते हैं। जब इधर आके ये माइनस होगा तो कॉमन निकालिए लेते हैं। आपको दिखाते हैं, हम समझाते हैं।
माइनस कॉमन निकालिए तो प्लस वाला क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। जब ब्रैकेट खोलिएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +4 भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। और ये 27 इधर आके घटेगा तो ये -12 हो जाएगा, तो माइनस माइनस कट जाएगा यहाँ से, ऐसे माइनस माइनस क्या हो जाएगा कट जाएगा। आते हैं दूसरा वाला सॉल्व करते हैं। एक ठो मिल गया, दूसरा वाला x -3 है तो x बराबर कितना हो जाएगा, अगर उधर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है 3। तो यहाँ से दूसरा वाला में रखते हैं तो 2 × x², x में कितना 3 का होल स्क्वायर प्लस 3bx, 3b x का वैल्यू कितना रखेंगे 3 और +5 है, और इसके बराबर कितना हो जाएगा 65। तो इधर कितना हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 दूनी 18, इधर कितना हो जाएगा 18 और इधर हो जाएगा 3 × 9b और +5 है बराबर 65। ये आके इधर घटेगा तो कितना हो जाएगा 47 हो जाएगा। तो हमारा इधर से 5a + 9b बराबर कितना हो जाएगा 47। अब हम दोनों को एक साथ रख लेते हैं। समीकरण 1 इसका नाम अगर देते हैं, इसका नाम देते हैं समीकरण 1 और इसका नाम देते हैं समीकरण 2। तो इन दोनों को अगर हम सॉल्व करते हैं, ठीक, तो 1 2 को उतारते हैं तो 6a -4b बराबर 12, और यहाँ पर कितना है 5a + 9b बराबर कितना है 47, ठीक। यहाँ पर आपको एक काम करना पड़ेगा, इनको बराबर करने के लिए 9 को बराबर कर दीजिए, क्योंकि प्लस माइनस में कट जाएगा। तो यहाँ गुना कर दीजिए 9 से, यहाँ गुना कर दीजिए 4 से, इस ग्रुप में पूरा। तो गुना करने से कितना होगा देखिए, तो 6 9 54, 36 108, 54 36 108। ये शायद ए था, ये बी था, बराबर यहाँ देख लेते हैं। 6 9 54, 9 चौके 36 और 108, तो ये क्या लगेगा यहाँ पर माइनस। दूसरा वाला में गुना करने से क्या होता, 4 से गुना कर रहे थे, 20 36 और 47 गुना 4, 20 36 और 47 गुना 4, 7 चौके 28, 4 चौके 16 2 18। चलिए अब ये घटा लेते हैं, तो यहाँ तो प्लस माइनस पहले से था, ये कट गया। तो कुछ नहीं किया, इसको हम लोग जुड़ लिए, घटाए नहीं है, जोड़ लिए। तो 54 और 20 कितना हो जाएगा 74, 74a बराबर 8 8 16, 10 8 18, 18 और 1 29। 4 बार में कट जाएगा, ये कितना बार में कटेगा 4 बार में। तो a का वैल्यू कितना आ गया 4। तो a का वैल्यू अगर 4 आ गया तो b का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो b का वैल्यू निकालते किसी एक में रख देते हैं। a का वैल्यू कितना आ गया 4, तो a का वैल्यू 4 आ गया, तो यहाँ रखें 6a 4b 12, 6a 4b 12, 6a - 4b बराबर 12। यहाँ पर किसका वैल्यू रख देंगे a का, तो a का मान कितना आया 4, तो यहाँ रखेंगे 6 चौके 24, तो 4b बराबर 12 और ये 24 इधर आके माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 4b और यहाँ से हो जाएगा -12, तो 4 तिया कितना हो जाएगा 4 तिया हो जाएगा 12। तो b का वैल्यू कितना आ जाएगा 3। तो a का वैल्यू 4 और b का वैल्यू कितना हो गया 3। बड़ा क्वेश्चन था तो थोड़ा समय लगेगा। a + b का मान बोला है, तो a + b बोला है, तो a + b कितना हो जाएगा 4 + 3, और 4 + 3 = कितना हो जाएगा 7। क्या समझ में आ गया कि नहीं सभी को, ठीक है। पूरा शिद्दत से क्लास देखिए, हमारा मकसद नहीं 1 घंटा 2 घंटा का क्लास कराने का, ठीक है। हम इतना चाहते हैं कि बस टू द पॉइंट आपका 20 क्वेश्चन कितना कम समय में स्मार्ट अप्रोच से हम कंप्लीट करा दें। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, कहता है एक व्यक्ति एक समबाहुकार त्रिभुजाकार मैदान की सतह पर 24 का स्पीड से 36 का स्पीड से 72 का गति से यात्रा करता है, उसकी औसत गति। बस सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए एक बार 24 का गति से चलता है त्रिभुजाकार, वो सब मत सोचिए, 36 का स्पीड से, एक बार 72 का स्पीड से। तो एक काम करिए, आप सिंपल सा इसका दूरी मान लीजिए, दूरी एक्स वैक्स कुछ नहीं मान लेना है, मानना इसकी दूरी मान लेते हैं। इसका दूरी 72 किलोमीटर है। कितना दूरी है 72 किलोमीटर। क्यों 72 किलोमीटर माने, कैसे पता चला, 24 36 72 का एलसीएम ले लेंगे। तो पहली बात कि 72 किलोमीटर जाने में 24 वाला स्पीड से कितना टाइम लगेगा, इतना। 72 स्पीड जाने में 36 वाला स्पीड से कितना टाइम लगेगा, इतना। 72 वाला दूरी जाने में 72 का स्पीड से कितना टाइम लगेगा, इतना। कितना, तो 24 या 72, यहाँ 3 घंटा लगेगा। 36 दूना 72, यहाँ 2 घंटा लगेगा। 72 बटा 72 1 घंटा लगेगा।
तो टोटल वो कितना बार दूरी जा रहा है, एक बार 72 जा रहा है 24 का स्पीड से, एक बार और 72 जा रहा है 36 का स्पीड से, एक बार 72 जा रहा है 72 का स्पीड से। तो टोटल दूरी कितना जा रहा है वो 216, 72 गुना 3। अब बटा इसका जो टाइम का हो गया, कितना हो गया 3 2 5 और 1 6, टोटल टाइम कितना लगा रहा है 6, तो कितना हो जाएगा 36। तो एवरेज स्पीड अगर बात किया जाए तो एवरेज स्पीड आ जाएगा 36 किलोमीटर पर आवर। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया, कैसे एवरेज स्पीड हम लोग निकाल लिए। आगे बढ़ते हैं। कहता है ये जो ग्राफ दिया गया 12 महीने का, इनके मूल्यों की माध्यिका बताइए। माध्यिका तो सिंपल सा बात है, माध्यिका को बनाने के लिए क्या करना होता है भैया, या तो आरोही क्रम या तो अवरोही क्रम, दोनों में से किसी एक में सजा लिए। हम आरोही क्रम में हम लोग सजा लेते हैं। आरोही क्रम में अगर सजाते हैं तो सबसे छोटा वाला कितना मिलता है 30, और कहीं 30 है नहीं, एक बार है। फिर 40 40 कितनी बार है 40 40 है, 2 बार इधर और 2 बार इधर, 40 40। ग्राफ में आप देखते चलिए 50 50 है, फिर 50 50 कितना बार है 50, 3 बार हमको 50 दिख गया 50। उसके बाद कितना है 80, 4 बार है 80 80 80 और 80, कितना 12 महीना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 बार हो गया। माध्यिका कैसे होता है, अगर हम कहेंगे 1 2 3, इसका माध्य क्या होगा, तो इसका माध्य का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक, बीच वाला होता है, कितना वाला बीच वाला होता है। 3 संख्या है तो एक इधर से एक उधर से, 5 संख्या है तो 2 उधर से 2 उधर से, 7 संख्या है तो 2 3 इधर से 3 इधर से। लेकिन अगर सम संख्या हो जाएंगी तो कैसे होगा, 12 संख्या हो जाएगा तो कैसे होगा, तो 5 इधर से 5 उधर से, बचेगा जो बीच उसका काम तमाम कर देंगे। कैसे दिखाते हैं, 1 2 3 4 5 इनको हटाते हैं, 1 2 3 4 5 इनको हटाते हैं, तो कितना बचा 50 प्लस 50। ये 2 बार लिखेंगे तो इसको कितना से भागा कर देंगे 2 से, तो 50 50 100, 100 का आधा कितना हो जाएगा 50। वैसे भी आपका एवरेज कितना आना था 50। हम लोग चाहते तो क्वेश्चन में ही आपको बना के दिखा देते, लेकिन हम चाहते कि आपको किस तरह से अच्छा समझ में आए वो सिखा सकें हम। अगला सवाल कहता है पी को 500 के अधिकतम अंक में से 360 मिले। पी को कितना नंबर मिला 360। ठीक है, आगे कहता है पी के अंक क्यू के अंकों से 10% कम है, यानी कि क्यू का 90% का बराबर पी को मिला है। क्यू का कितना परसेंट के बराबर है 90% के बराबर है, 90% के बराबर है कितना 360। तो यहाँ से 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा 4, 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा 4, यानी क्यू का जो नंबर का बात कर रहे हैं तो क्यू का नंबर कितना हो जाएगा, तो क्यू को कितना नंबर मिलेगा 400 नंबर। आगे बढ़ते हैं। आर को कहता है पी के अंक क्यू, अच्छा हो गया ये वाला, पी के अंक क्यू के अंकों से 10%, क्यू को आर से 25% अधिक अंक मिले, क्यू को आर से 25% अधिक अंक मिले। ठीक है, यानी कि कहता था कि क्यू को आर से 25% अधिक अंक मिले, यानी जो आर है 125% का बराबर है किसके, क्यू के जो 400 नंबर से इसके बराबर है। तो यहाँ से इसका डायरेक्ट हम लोग 100% निकाल लेते हैं। तो यहाँ से इसका डायरेक्ट अगर 100% निकालेंगे कितना हो जाएगा 400 बटा 125 इंटू 100। यहाँ से कितना आ जाएगा, अगर सॉल्व कर लेंगे इसको कितना आ जाएगा 320। ठीक है, 25 चौके 100, 25 बचे, 5 से काटेंगे कितना बार में 8 8 चौके 32। ठीक है, 320 नंबर। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है कि आर को एस से 20% कम मिले, आर को एस से 20% कम मिले, यानी कि जो एस को नंबर मिला ये 80% ही मिला, और 80% ही किसके बराबर है 320 के। तो 8 चौके 32, तो 100% का वैल्यू यहाँ से डायरेक्ट आप बता दीजिएगा कितना हो जाएगा 400। हमको क्या कहता है, हमको निकालने को क्या कहता है, हमको कहता है एस के अंकों का प्रतिशत कितना है। एस का टोटल नंबर कितना है परीक्षा का 500 नंबर का, एस को मिला कितना है 400, तो एस का नंबर कितना हो जाएगा, तो एस बराबर हो जाएगा, एस को मिला कितना है 400, कितना में 500 में कितना परसेंट है, परसेंट हटाने के लिए 100 काट लीजिए, ये 2 गो जीरो, ये 2 गो जीरो कट गया, अब 5 8 40, यानी कि 80%, कितना आ जाएगा 80%। ऑप्शन नंबर 4। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। उम्मीद करते हैं कि आपको भी समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है कौन सा इसमें से वर्गमूल निरूपित करता है। 3 का पावर 34 है, तो 3 का पावर 34 है ना, एक काम करिए 3 का पावर हम लोग निकालते हैं
3 का पावर हम लोग कितना निकाल लेंगे, 3 का पावर 34 कॉमन निकालेंगे यहाँ से, कितना बचेगा अंदर में, पूरी निकाल लिए तो 1 बचेगा। 3 का पावर 35 में से 3 का पावर 34 निकाले, 3 का पावर कितना बच जाएगा 1। इसका वर्गमूल करना है, इसका वर्गमूल करना है तो 3 का पावर 34 को हम लोग लिख सकते हैं 3 का पावर 17 इंटू 3 का पावर 17। कोई दिक्कत होगा नहीं, बोलिएगा कैसे। अगर ये बेस अगर x है, अगर इसका पावर सेम है तो पावर क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। 17 17 कितना हो जाता है 34। अब बेस तो वही रह जाएगा 3, ठीक है, इंटू 1 और 3 का पावर 1 भी 3 होगा तो 3 और 1 कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ से हमारा आंसर कितना हो जाएगा, तो 4 को भी निकाल सकते हैं वर्गमूल का बाहर, तो कितना आ जाएगा, 4 का होता है 2 और 3 का पावर 17 को निकालेंगे तो 2 गो है तो एक बार निकलेगा, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। सिंपल सा क्वेश्चन था, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं रहता, सिंपल सा ही रहता है। इसमें बहुत जने गलती करेंगे, क्या गलती करेंगे हम बताते हैं। साधारण ब्याज की 18% दर पर कोई राशि कितने वर्ष में स्वयं दोगुनी। इसका सिंपल सा फॉर्मूला कुछ नहीं करना है, 100/18 हो जाएगा, 100/r हो जाता है। कैसे, हम आपको एक्सप्लेन करके बताते हैं, देखिएगा ध्यान से, थोड़ा शिद्दत से देखिए। कहता है साधारण ब्याज की दर पर 18% पर कोई धनराशि कितने वर्ष में दोगुनी हो जाएगी। धनराशि मान लेते हैं, प्रिंसिपल मान लेते हैं, मूलधन मान लेते हैं P, ठीक है। तो मिश्रधन कितना हो जाएगा, तो मिश्रधन हो जाएगा 2P। आप पैसा किए 100 रुपया और जाकर जब देख रहे हैं तो 200 हो गया, 2 गुना हो गया, तो आपको ब्याज कितना मिला होगा, SI यानी सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला होगा, सिंपल सा P है। या 100 का टर्म में भी मानते तो कोई दिक्कत नहीं था। R कितना दिया हुआ है आपको, 18% दिया हुआ है, तो यहाँ से आप ये तो निकाल सकते हैं। चलिए, तो फार्मूला क्या लगाएंगे, कितने वर्षों का निकालना है, तो 100 गुना ब्याज, 100 गुना ब्याज कितना है, P है, बटा मूलधन कितना है, P है, इंटू R। देखिए P कैंसिल आउट हो जाएगा तो 100/18 आ जाएगा, जैसा हम ऊपर में बात कर रहे थे। तो इसको कैसे लिखते हैं, 50/9। अच्छा 50/9 है, बहुत जने यहाँ गलती करेंगे, 5 9 45 और 5 वाला आंसर दे देंगे, 5 5 गलत हो जाएगा। 5 9 45, 5/9 बचा, इसको गुना करेंगे 12 से। महीना कैची है यहाँ पर, माह में बनाना, तो साल को महीना बनाने के लिए 12 से गुना, साल को महीना बनाने के लिए 12 से गुना, तो 3 तिया 9, 3 चौके 12। तो ये वाला आ जाए, ये वाला तो 5 महीना अलग से निकल ही जाएगा, तो यहाँ हमारा बचेगा 20/3। और 20/3 हम लोग अगर करेंगे तो 6 पॉइंट कितना हो जाएगा, 6.666 ऐसे चलता जाएगा, तो इसको लगभग 7 के अराउंड मान लेंगे, तो हम बोल सकते हैं 5 वर्ष 7 महीना, ठीक है। तो 5 5 जो मारेंगे उनका गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया, यही सब माइनर मिस्टेक का कारण बनता है। अगला सवाल कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करी जिसे 12 16 दोगुना करने पर 12 16 18 और 21 28 से भाजी हो जाए। हल्का सवाल है, थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया और कोई बात नहीं है इसमें। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले इन लोगों का लॉसा लेंगे। आप जानते हैं छोटी से छोटी संख्या बोला है तो क्या लेंगे, लॉसा। 12 16 18 21 28, दो छक्के 12, 2 अट्ठे 16, 2 नवा 18। अच्छा ये 21 है, 21, 2 14 28। यहाँ करते 2 2 तिया 6, 2 चौके 8, यहाँ 9 21, 2 सत्ते 14। अब 3 से देते हैं, 3 एकम 3 4, 3 तिया 9, 3 सत्ते 21 7। अब 7 से देते हैं, 7 1 4 3 1 1। यहाँ से कितना आ गया आपका एलसीएम, 2 दूनी 4 तिया 12 सत्ते 84, 84 तिया कितना हो जाता है 252, 252 गुना 4, 4 दूनी 8, 25 चौके 100, 1008, 1008। 1008 आंसर में भी दिया है, एकदम तुरंत टिक कर दीजिए और गलत आंसर ले लीजिए। तो कहता है दोगुना करने पर, तो ये दोगुना करने पर ये भागा हो रहा था, दोगुना करने पर, तो इसका सिंगल, इसका आधा करते हैं, दोगुना था ना तो सिंगल करते हैं इसको, तो 504। तो यानी वह संख्या कितनी रही होगी 504। इसको अगर डबल करेंगे तो 1008 होगा, और 1008 किससे भागा खा जाएगा 1008 से, एलसीएम इससे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, आगे बढ़ते हैं। कहता है यदि एक पहिए का व्यास 56 सेंटीमीटर तो 88 किलोमीटर दौरान पहिया कितना बार घूमेगा। देखिए अगर हम कहते हैं कि एक बार पहिया घूमता है तो 10 सेंटीमीटर जाता है, कितना जाता है 10 सेंटीमीटर, तो 50 सेंटीमीटर जाने में कितना बार पहिया घूमेगा, तो एक बार घूमता है तो 10 जाता है, तो 50 घूमने में 10 पचे 50, यानी 5 बार, कितना बार घूमेगा 5 बार, ठीक है। काहे बता रहे हैं अभी पता चल जाएगा।
एक पहिए का व्यास 56 सेंटीमीटर है, तो डी दिया हुआ है, तो आर निकालते तो पहिए का अर्धव्यास कितना हो जाएगा, 28 सेंटीमीटर। पहिया है, ये पहिया है। तो यहाँ से परिधि निकालते, क्या निकालते, परिधि। परिधि का फॉर्मूला 2πr 28। तो यहाँ से देखते पहिया एक बार घूम के कितना दूर जा रहा है, तो 2 गुना 22/7 इंटू आर बराबर 28। ओह, आर का तो वैल्यू दिया ही है यार, इतना माथा पच्ची काहे कर रहे हैं, हम भी तो पगलाए गए हैं का। 2πr, पाई का वैल्यू कितना, 22/7, आर का तो वैल्यू दिया ही है, तो 7 चौके 28। गुना मत करिएगा, हाँ हम आपसे इतना ही कहेंगे, गुना मत करिए, रहने दीजिए। तो एक एगो कोई भी गुना कर लिए, 44 गुना 4 लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए अपना मन से, गुना करके कोनो एगो को। कहता है 88 किलोमीटर का यात्रा जाना। एगो ऊपर में सेंटीमीटर में दिया था, क्या चीज़ में दिया था, सेंटीमीटर में। तो किलोमीटर को सेंटीमीटर में बनाने के लिए 1000 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। अच्छा पहले मीटर में था ना, अच्छा पहले मीटर में लाएंगे, क्या चीज़ में लाएंगे, मीटर में, और उसके बाद ले जाएंगे इसको क्या चीज़ में, सेंटीमीटर में। अब करेंगे, यही माइनर मिस्टेक होता, बचा लिए। 44 × 4, तो यहाँ से 44 दूनी 88 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, और 2 5 हो जाएगा, तो 5 के बाद 4 गो जीरो लग जाएगा। सब जीरो का ही खेल है, तो ध्यान से देखिएगा, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। सेंटीमीटर में हम बदल दिए, पहले मीटर फिर गया उसको सेंटीमीटर में बदल दिया। आगे बढ़ते हैं, कहता है cos थीटा प्लस साइन थीटा बराबर √2 cos x, मतलब वही थीटा। एक काम करते हैं, cos x है ना जो, ये वाला जो है ना, ये वाला, इसको नीचे लेके आते हैं, तो सबके नीचे आ जाएगा, cos x के भी आएगा एक बार, और sin x के भी आ जाएगा नीचे। कैसे आएगा बता रहे हैं, अगर इसका एलसीएम ले लीजिएगा तो cos 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 से हो जाएगा, और ऊपर में गुना करिएगा तो cos प्लस sin हो जाएगा, बराबर √2। यहाँ से आपको दिख रहा है cos cos कट गया, कितना बचा 1, और यहाँ sin बटा cos बचता है, तो क्या होता है, 10 होता है, तो 10x बराबर √2। अब एक इधर लेके आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 10x बराबर कितना हो जाएगा, √2 - 1। अब एक काम करेंगे, 10 को उल्टा करते, तो 10 का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है, 10 का उल्टा क्या होता है, कॉट। तो यहाँ लिखते हैं 10 को उल्टा कर देंगे, कॉट x, तो उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा 1/√2 - 1। अब इसका परिमेयकरण करेंगे तो ऊपर में साइन चेंज करके गुना करेंगे, √2 + 1, और ये वाला √2 - 1, ठीक है। ऊपर, अच्छा सॉरी, ऊपर में तो एक ही चीज़ रहेगा, √2 + 1, और नीचे जब गुना करेंगे तो क्या रहेगा, √2 - 1, और इसका कितना हो जाएगा, √2 + 1। परिमेयकरण सीखें, इतना सारा सवाल बनाएं, उम्मीद करते सीखें। √2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा, और 1 में घटेगा 2, कितना, नीचे 1 ही रह जाएगा, तो नीचे 1 रह जाएगा, तो √2 + 1, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, √2 + 1, ऑप्शन नंबर 1। हल्का सा बात था, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल कहता है कि एक टंकी में 2 पाइप लगल है, एक पी है और एक क्या है, क्यू है। पी 6 घंटे में भर सकता है, ये 8 घंटे। एक निकासी पाइप भी है, 8-10 घंटे में खाली करता है। दोनों पाइपों को पहले 1 घंटे के लिए खोला जाता है। पहले इनका एलसीएम लेते हैं, 10 दूना 20, 20 30 40 50 60 70 80, कितना होगा एलसीएम, 120 हो जाएगा एलसीएम। कितना हो जाएगा, 120, ठीक। यहाँ कितना हो जाएगा, 120 ही होगा ना, ठीक है। यहाँ हो जाए 6 दूनी 12, यानी 20 बार में। यहाँ 8 से भागा देंगे 120 को 15 बार में, यहाँ कितना बार में, 12 बार में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब क्या कहता है, अब कहता है कि दोनों पाइपों को पहले 1 घंटे के लिए खोला जाता है, इन दोनों को 1 घंटे के लिए खोला जाता है। तो ये 20 काम करता है और ये 15 काम करता है, ये भरने वाला दोनों, याद रखिएगा। तो 1 घंटा काम करेगा तो कितना काम कर देगा, 35 काम। इसके बाद तीनों को खोल दिया जाता है, तो कितना देर में टंकी भरेगा, तो 120 काम कर दिया, तो शेष काम कितना बचेगा, 120 - 35, तो 40 और 85 काम बचेगा। कितना काम बचेगा, 85। इस 85 को अब तीनों मिलकर करेगा, याद रखिएगा, ये पॉजिटिव है, प्लस है, ये काम करने वाला, ये क्या चीज़ करने वाला, माइनस। तो 85 काम करना है, इधर हो जाएगा 20 + 15 35, और 35 में 12 जाएगा, कितना हो जाएगा, 23। तो 23/50, 85/23, तो नीचे तो 23 रहेगा ही, 23 या 69, ऊपर में 16 और बटा 23, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। समझ में आ गया, सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं,
ये क्वेश्चन दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन है। कैसे है देखिए, जब भी इस तरह का अगर आपको कहीं मिल जाए x + 1/x = 2, तो कुछ मत करिएगा, आंख बंद करके x का वैल्यू 1 रख दीजिएगा। अगर x का वैल्यू 1 रखेंगे तभी तो एक और एक जोड़ के कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ कहता है x³ + 1³ x³ + 1/x³। तो यहाँ भी एक और एक कितना आ जाएगा 2, और यहाँ भी x का पावर 18 कहता है, यहाँ भी एक और एक कितना हो जाएगा 2। तो ये हो जाएगा 2 और ये भी हो जाएगा 2 और भागा 2, तो 2/2। तो आंसर कितना आ जाएगा, लो 1, कितना आ जाएगा 1। ऑप्शन नंबर सी, 4 नंबर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोई मुश्किल नहीं था। आगे बढ़ते हैं। कहता है 3105 रुपये, इसको बांटिए KLM में। तो K का है 2/3, 3/4, 1/2 M का KLM। सबसे पहले इनको सीधा करते हैं, बहुत ये लोग टेढ़ा है तो सीधा करते हैं। 12 LCM ले लेते हैं। तो 3 से 12 को भागा 4 बार में, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, 4 से भागा 12 को भागा 3 बार में, 3 तिया कितना हो जाएगा 9, 2 6 का 12, यहाँ हो जाएगा 6। यानी टोटल हिस्सा का बात करा तो 8 9 17 6 23, कितना हो जा रहा है 23। और हमको बोलता है एल का राशि, तो बस एल का राशि निकालते। एल का हिस्सा कितना हो जाएगा, देखिए बांटना राशि कितना है 3150 रुपया। टोटल हिस्सा कितना बन रहा है 23, उसमें से एल का हिस्सा कितना है, तो उसमें से एल का हिस्सा कितना है, यही वाला है। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं आपके लिए, यहाँ पर आपके लिए लिख देते KLM। तो 8 हिस्सा है, ख़त्म हो गया सवाल। 23 से काटते हैं इसको, 23 से कम 23, 23 से कम 23, 8 बचा, 23 तिया 69 और 23 बचे 115, 13 8 104, 5 8 40, 108, 1080 रुपया। कितना रुपया, 1080। ऑप्शन नंबर है ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, समझ में आ रहा है? ऑप्शन नंबर 2 में ए दिया हुआ। आगे बढ़ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। आगे कहता है एक आदमी 40 रुपये में 10 की पेन से कुछ खरीदता है और सारे पेन 35 में 8 का दर से बेचता है, तो लाभ या हानि क्या हुआ बताइए। अच्छा, यहाँ देखिए 10 पेन का दाम कितना लगा है 40 रुपये, यानी पहले निकालेंगे कॉस्ट प्राइस कि 10 पेन का दाम कितना है 40 रुपया। तो एक पेन का दाम कितना हो जाएगा 40/10, ये हो गया कॉस्ट प्राइस। यहाँ निकालते सेलिंग प्राइस। 35 में 8 बेचा, यानी 8 पेन का दाम कितना रखा 35 रुपया। तो एक पेन का दाम कितना है 35/8। अब एक काम करते हैं, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। तो 8 और ये 10 और ये 8, इन दोनों को बराबर करिए, तो इनका एलसीएम ले लीजिए, आ जाएगा 40। कहाँ से आया 40, पता चल रहा है? एलसीएम ले लीजिए। तो यहाँ से 10 चौके 40 हो ही जाएगा, तो 40 चौके 160, यानी कि मान लेते कॉस्ट प्राइस कितना 160। यहाँ से 8 बचे 40, तो 35 बचे कितना हो जाएगा 175। हमको कहता है कि लाभ हुआ क्या हानि। 160 में खरीदा, 175 में बेचा, 15 का प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट हुआ 15 का, किसका रिस्पेक्ट में, कॉस्ट प्राइस का रिस्पेक्ट में। कॉस्ट प्राइस कितना 160 × 100, नहीं कटेगा, पूरा पूरी लग रहा है, 0 0 कट गया, 16 9 144, 9.375%। यूनिट डिजिट से लगाते हैं 16 9 144, बाकी आंसर आसपास भी नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ऑप्शन नंबर 4। इस तरह से आप समय बचा सकते हैं। तो सब कुछ आपको सीखना चाहिए। कहता है 61 छड़ियों का औसत वजन 61 छड़ी का जो औसत वजन है 6.1 है। हमको गुना नहीं करना, हम उतना नहीं जानते हैं, छोड़ देते हैं। उस नए को रखने पर एक नया छड़ लाया गया, उसको रखने पर वजन बढ़कर 6.2 हो गया। पहले कितना था, पहले था 6.1, अब कितना हो गया 6.2। कितना बढ़ा, 0.1 करके बढ़ गया सब में। पहले कितना छड़ी था 61, अब कितना छड़ी आया, एगो नया आया। केगो नया आया, एगो, और इसी में गुना कर देंगे जो औसत वृद्धि हुआ 0.1 से। तो पहले कितना छड़ी था 61, अब कितना हो गया 62, तो इसमें गुना कर देंगे 0.1 से, तो इसका कितना आ जाएगा 6.2। तो कहता है फिर नया वजन कितना हो जाएगा। तो पहले टोटल वजन कितना था 6.1 किलोग्राम, एवरेज था 6.1, और अब इसका कितना हो गया 6.2, तो ओवरऑल कितना हो जाएगा 12.3। सिंपल सा क्वेश्चन है भैया, इस टाइप का हज़ारों लाखों करोड़ों क्वेश्चन करा चुके हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आगे आते हैं। कहता है इस तरह का क्वेश्चन बहुत पूछता है। कहता है 3 का स्थानीय मान और अंकित मान। देखिए स्थानीय मान क्या होगा, स्थानीय मान, स्थानीय मान, तो यहाँ लिखे 3 और 1 2 3, 3 गो संख्या है तो उसके लिए लिख दीजिए 3 गो लड्डू। अंकित मान कितना हो जाएगा, अंकित मान कुछ नहीं, वही सेम है, अंकित मान अंकित रहता है, मतलब 3 रहेगा। घटा दीजिए
अंतर बोला था 2997, यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। समझ में आ रहा है? तो यही बात था, स्थानीय मान जानना आपके लिए और अंकित मान। कहता है 4840 के कितने गुना के, तो इसको कोई तोप थोड़ी है। देखिए क्या करना, सबसे पहले इसको तोड़िएगा और हम बताते तोड़ के क्या करिएगा। तोड़िए पहले, 24 20, 2 से 12 10, 2 से 605, 5 से 121, 11 से 11। अब क्या करिए, अब 2 का पावर कितना लिख रहा है 3, 5 का पावर कितना दिख रहा है 1 और 11 का पावर कितना दिख रहा है 2। अब 3 का पावर में 1 जोड़ दीजिए 4, 5 का पावर 1 में 1 जोड़ दीजिए एक्स्ट्रा 2, 11 का पावर 2 है, 2 में 1 और जोड़ दीजिए 3। तो यहाँ कितना आ जाएगा 4, 1 और 1 कितना हो गया 2, 4 दूनी 8 और 2 और 1 कितना हो गया 3, 24। कैसे निकालेंगे गुणनखंड? सबसे पहले तोड़ लेंगे, तोड़ने के बाद जो उनका पावर आएगा सबका पावर में 1 1 बढ़ा करके सबको गुना कर देंगे आपस में 24, ऑप्शन नंबर 3। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसके कितने गुणनखंड है? 24 गुणनखंड। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल कहता है किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 400 रुपये अधिक है, दुकानदार 10% का छूट देता है, 20% लाभ कमा लेता है, तो वस्तु का लागत मूल्य कॉस्ट प्राइस निकालना। देखिए सिंपल सा लैंग्वेज रखेंगे, कॉस्ट प्राइस एक्स मान लिया, सिंपल क्वेश्चन। तो लागत मूल्य कितना कर दिया एक्स प्लस 400, और क्या किया ये दाम इतना लिख दिया, बोला ले जाइए 10% का छूट है, यानी कितना में बेच रहा है 90% में। एक्चुअली में डिस्काउंट किस पर प्रॉफिट हो कमा रहा है, क्या कमा रहा है प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस कितना रखा था 100 रुपया और प्रॉफिट कितना कमा रहा है 120 का, मतलब 100 का वैल्यू कितना में बेचेगा 120 में, 100 100 क्या हो गया कट गया, ठीक। 30 तिया 90, 30 चौके 120। तो यहाँ से देखिए 4x में 1x, इधर 3x आके माइनस हो जाएगा और इधर 4 तिया कितना हो जाएगा 1200, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 1200। सिंपल सा बात था, क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, हल्का हल्का क्वेश्चन है, आराम से बन जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, कहता है कि रामू रोहित श्याम मिलकर एक काम को 8 दिन में कर सकते हैं। रामू 16 दिन में, रोहित इतना दिन में। यहाँ लिखते हैं रामू, यहाँ लिखते हैं राहुल और यहाँ लिखते हैं रामू रोहित श्याम। देखिए रामू अकेला कितना दिन में कर सकता था, रामू अकेला 16 दिन में, रामू आर एम लिखे। रोहित कितना दिन में 24 दिन में, तीनों मिलके 8 दिन में। एलसीएम लेते हैं तो 48 हो जाएगा, 16 तिया 48, 24 दूना 48, 8 छक्के 48। आप देखिए यहाँ पर ध्यान से ध्यान से देखिएगा, रामू 3 कितना है, राहुल 2 है, तो एस कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। कैसे, ये 3 काम ये 2 काम और टोटल मिल के लोग 6 काम, तो एस कितना आ जाएगा 1। तो कहता है श्याम अकेले इस काम को कितना दिन में करेगा, तो टोटल काम है 48 और इफिशियंसी कितना है 1, तो कितना दिन में पूरा कर देगा 48 दिन में, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है ना। आखिरी क्वेश्चन सरल करे हैं तो करते हैं, है ना। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 5 4 कितना हो जाएगा 9 और -3 से गुना करिएगा तो -27। चलिए यहाँ से -27 मिला, इसको बंद कर देते हैं। अच्छा इसको क्या करिए बंद करें, ठीक है। प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया, +4 हो गया। हाँ कहीं गलती, अच्छा, इसको माइनस माइनस पहले प्लस करिए और -3 × 5 = 15। नहीं, वही तो हम भी कह रहे हैं, कहीं तो कुछ झोल झाल है। देखिए माइनस माइनस खाली प्लस करिए, अभी 5 + 4 करिए। इसका काम नहीं करना, काम पहले किसका होता है, गुना का होता है का। तो -15 में 4 करिएगा तो -11। यहाँ से कितना मिला -11। यहाँ से देखते हैं 28 में 43 घटाएंगे -15 कितना हो जाएगा -15 और -15 18 में जोड़ेंगे माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 15 जोड़ेगा तो 18 15 कितना हो जाएगा 33 और 33 में -11 से भागा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा -3। सिंपल सा सरल करो, कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन नंबर 1। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो बस आज के लिए इतना ही, आज भी 20 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। इसी तरह से कंटिन्यूटी बना कर रखिए, प्रैक्टिस करते रहिए। वीडियो अच्छा लगता है तो अपना तरफ से जो आपका एफर्ट है करते रहिए, हम अपना एफर्ट आपके लिए डालते रहते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट्स कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए, हमारे चैनल को भी सपोर्ट करिए। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करिए। नीचे टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा, आप उस पर जुड़ जाइए, आपको इसका क्वेश्चन और PDF दोनों मिल जाया करेगा। चलिए मिलते हैं शाम के रीजनिंग के सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।